फ्रेंड, आज हम लोग ईवीएस के और सीडीपी के मिक्स टॉपिक को कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे इसी को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। एक ऑनलाइनर क्वेश्चन होगा। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ईवीएस की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा की थीम 6 प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ईवीएस की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कितने प्रकार की होती है, तो ये 6 प्रकार की होती है। हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। कागज़ पेंसिल से बच्चों के केवल लेखन कौशल का अवलोकन होता है। तो कागज़ पेंसिल से क्या होता है? कागज़ पेंसिल से केवल बच्चों के लेखन कौशल का अवलोकन होता है। उपलब्धि टेस्ट, जो उपलब्धि टेस्ट है केवल बच्चों के प्रतियोगिता के प्रति मानसिक स्तर को ज्ञान को होता है, मानसिक स्तर का ज्ञान होता है। अब हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है? पोर्टफोलियो टोटल टेस्ट, दर पैमाना, अवलोकन और रिकॉर्ड। इनके माध्यम से शिक्षक को छात्र का आकलन करना आवश्यक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। संख्या बोध, भिन्न तथा प्रतिरूप को समझने के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। इन्हें चर और अचर मानकों में अभिव्यक्त किया जाता है। तो क्या है? संख्या बोध, भिन्न तथा प्रतिरूप को समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मानक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वेन हेले ऑफ ज्योमेट्री 5 चरणों वाली एक विधि है जिसमें पहले चरण को 0 स्तर कहा जाता है। वेन हेले ने ज्योमेट्री के 5 चरणों का सिद्धांत प्रतिबद्ध किया था। जो पहले स्तर का जो स्तर है वो है 0। लॉरेंज कोहबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना प्रथापूर्व चरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो प्रथापूर्व चरण को दर्शाता है। अधिगम क्या है? तो अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता आवश्यक होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की यह समझा चाहते हैं कि भाषा क्या है? संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर गणितीय संकल्पों के अधिगम के कठिनता से संबंधित है। एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। अधिगम क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक व शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भागना स्थूलज्ञानात्मक चलन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना में सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है, उच्च माध्यावस्था में बच्ची किस माध्यावस्था में होगी? तो बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज प्रक्रिया समीकरण कहलाती है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार अंतः व्यक्तित्व बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के बारे में अर्थ में संवेदनशील होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तुत करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए आवश्यक है। मूल्यांकन क्या है? आवश्यक है। पठन वैकल्प का पहचान बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 के रूप में लिखना, ये क्या है? पठन वैकल्प की पहचान है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वे विद्यार्थी जिन्हें संलग्नता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्षा में विद्यार्थी स्वयं पहल करके सीखते हैं, स्वयं पहल करके सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। बाल विकास सिद्धांत के संदर्भ में विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। यह प्री डोमेस्टिकल डेवलपमेंट के सिद्धांत है। रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होता है। रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होते हैं। बच्चों में भाषा विकास आनुवंशिक
अंतः और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है और बच्चा अपने परिवार में रहकर ही माता पिता की ही भाषा बोलने का प्रयास करता है। इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा अधिगमकर्ताओं की व्यक्ति विभिन्नताओं एवं समानताओं का सम्मान करता है। प्रगतिशील कक्षा में विभिन्न प्रकार बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को ध्यान में रखकर ही संचालित किया जाता है। इससे कमजोर बच्चों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना प्रथापूर्व चरण को दर्शाता है। नैतिकता इस रूढ़िपूर्व अवस्था का पहला चरण है। यह नैतिक सोच सजा से संबंधित होती है। जैसे बच्चा यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो उन्हें दंडित किया जाएगा।